का जो टॉपिक है वो आपका बायोमोलिक्यूल है। तो नीट का जो एग्जाम है उसके अंदर आपका बायोमोलिक्यूल का जो टॉपिक है उससे आपका क्वेश्चंस जो है वो आपका पूछे जा सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, राइट। बायोमोलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, राइट। तो बायोमोलिक्यूल जो है वो हम आपका स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर आपका, राइट। जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपका, तो टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, to understand biology, we need to know some basic chemistry, राइट। यानी कि जो बायोलॉजी है आपका उसको आपका अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्या होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए आपका, राइट। क्योंकि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट। एंड ये जो केमिकल्स हैं इनके बारे में आपका बेसिक्स जो है वो आपका जानना जरूरी है आपका, राइट। तो केमिस्ट्री क्या है, यदि हम केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो केमिस्ट्री जो है वो आपका ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम लोग जो कंपोजिशन है एंड जो आपका सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आपका डिस्कस करते हैं, एंड साथ में आपका रिएक्शंस एंड द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं उसको आपका डिस्कस करते हैं आपका, और या फिर आपका स्टडी करते हैं। तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज जो है उनका आपका स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक आपका कॉन्सेप्ट है मैटर, राइट। तो मैटर आपका किसको बोलते हैं आपका, राइट। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। यानी कि हम सब जानते हैं कि जो मैटर है वो क्या है आपका, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, उसको क्या बोलते हैं आपका, मैटर बोलते हैं आपका, राइट। एंड यूनिवर्स के अंदर यदि हम मैटर के अंदर बारे में बात करें तो यूनिवर्स में मैटर जो है वो आपका दो काइंड का है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैटर, राइट। दो आपका काइंड्स है मैटर के। मैटर की, तो यूनिवर्स में मैटर जो है उसको आपका टू काइंड्स के अंदर आपका डिवाइड करते हैं आपका। एक आपका लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर। लिविंग मैटर जो है वो आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स मेड अप ऑफ लिविंग मैटर, राइट। एंड यू नो all the living organisms they possess certain characteristics। एंड सेकंड जो आपका टाइप आपका काइंड है मैटर का वो है नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग जो मैटर होता है उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल रॉक्स, साल्ट, राइट, देन आफ्टर वाटर, स्टील, एटसेट्रा, राइट। तो आपका मैटर जो है उसको दो काइंड के अंदर आपका डिवाइड कर सकते हैं, एक लिविंग मैटर है, एक नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर्स के एग्जांपल रॉक्स, मैटर, साल्ट, वाटर एंड स्टील हो गए। एंड जितना भी लिविंग मैटर है वो आपका ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका पाया जाता है। यदि हम बात करें आपका फर्दर बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका आता है एलिमेंट्स का, राइट। तो आपका बायोलॉजी के अंदर हम लोग आपका जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
यदि हम एलिमेंट्स की बात करें आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, तो ऑल मैटर, जितना भी मैटर है आपका, ऑल मैटर के अंदर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, राइट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी आपका मैटर है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो किसका बना हुआ है आपका, एलिमेंट्स का आपका बना हुआ है, राइट। देन आपका एलिमेंट्स क्या है आपका, यदि एलिमेंट्स को और आपका सिंपल डिफाइन करें तो ए सब्सटेंस, राइट, एलिमेंट्स क्या है, एक सब्सटेंस है आपका विच दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, right, that cannot be divided further or in a simpler form, right, यानी कि जिसको आगे क्या नहीं कर सकते आपका, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते आपका सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर या सिंपल फॉर्म के अंदर, उसको क्या कह देंगे आपका, एलिमेंट्स कह देंगे आपका, राइट। यदि हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो जो केमिस्ट हैं, यानी कि द पीपल दोज हु स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट लोगों ने नेचुरली नेचुरली ऑकरिंग नेचुरली ऑकरिंग 92 एलिमेंट्स को 92 एलिमेंट्स हैव आइडेंटिफाइड, यानी कि जो आपका केमिस्ट लोग हैं वो आपका आइडेंटिफाई कर चुके हैं नेचुरली ऑकरिंग आपका 92 एलिमेंट्स को आपका, राइट। एंड ये जो 92 आपका एलिमेंट्स हैं आपका, जो नेचुरली आपका ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ के एग्जांपल देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स। तो ऐसे आपका 92 आपका नेचुरली ऑकरिंग जो आपका एलिमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और ये जो 92 आपका नेचुरली आपका ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से ओनली 6 एलिमेंट्स only 6 elements are found in the living organisms, or we can say only 6 elements are basic to the life, यानी कि जो लाइफ है उसके लिए जो बेसिक आपका एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं आपका, 6 एलिमेंट्स हैं आपका, राइट। इट मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी है वो बेसिकली आपका 92 में से आपका जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका बना हुआ है आपका, राइट। ये हम आपका समझ सकते हैं। और ये जो आपका 6 एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, CH आपका CHN, राइट, OPS से आपका, राइट, CHN OPS, यानी कि ये 6 आपका एलिमेंट्स हैं जिसके आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है वो फॉर्म्ड है। CHN OPS की बात करें तो C आपका कार्बन, राइट, देन H आपका हाइड्रोजन, देन N नाइट्रोजन, राइट, देन ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, राइट। ये आपका 6 एलिमेंट्स हैं जो आपका लिविंग्स हैं, उनकी बॉडी का क्या करते हैं आपका, उसको फॉर्म करते हैं आपका, राइट। तो 95% जो आपका केमिकल्स हैं आपका लिविंग्स की बॉडी में, वो ये 6 आपका केमिकल्स हैं या 6 आपका एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपका। तो स्टूडेंट्स यदि हम लोग ये 6 जो आपका एलिमेंट्स है इनकी यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट आपका है वो आपका कार्बन। एंड कार्बन की यदि बारे में आपका देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, तो ये प्राइमरी एलिमेंट होता है, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग
ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका, कार्बन होता है आपका, राइट। यहाँ पे हम ये भी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपका क्या होते हैं आपका, राइट। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको केमिस्ट्री में आपका दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका, राइट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपका कार्बन एंड जो हाइड्रोजन है वो आपका प्रेजेंट होता है आपका, राइट। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस जो आपका ऑर्गेनिक आपका मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर उनमें आपका जो प्राइमरी एलिमेंट जो होता है वो क्या है आपका, कार्बन होता है आपका। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम 6 की बात कर रहे हैं, तो आपका जो हाइड्रोजन है आपका, राइट, वो आपका क्या है, एक कंपोनेंट मोस्ट आपका मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन के साथ में जो सेकंड नंबर का जो आपका आपका एलिमेंट है वो है आपका हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन, राइट। यदि हम कार्बन के आपका एग्जांपल देखें आपका, यानी कि कंपाउंड्स के बात करें आपका, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं सब के क्या प्रेजेंट होता है आपका, कार्बन। और हाइड्रोजन की बात करें तो क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन होता है, तो इनके अंदर कार्बन के साथ में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है आपका, राइट। एंड ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी की जो आपका, यानी कि जो एसिडिटी होती है आपका, एसिडिटी को आपका इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। यानी कि दिस हाइड्रोजन आयन, और जो हाइड्रोजन जो है वो हमारी बॉडी की जो एसिडिटी होती है उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की आपको बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपका दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपका प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका किसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है आपका, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। प्रोटीन्स जो है वो आपका क्या है, पॉलीमर मॉलिक्यूल है, जैसा कि हम जानते हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल। एंड ये जो पॉलीमर मॉलिक्यूल जो है वो आपका किसका पॉलीमर मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड्स का, राइट, अमाइनो एसिड्स। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर आपका NH2 ग्रुप होता है, और इस NH2 ग्रुप के साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, राइट। तो जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट, यानी कि न्यूक्लिक एसिड दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स, ये भी पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल। एंड ये जो पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं आपका न्यूक्लिक एसिड्स, ये भी किसके बने हुए हैं आपका, यानी कि आपका न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर यानी कि मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपका प्रोटीन्स के मोनोमर आपका अमाइनो एसिड्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स के जो मोनोमर हैं वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आपका क्या पाए जाने, आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस आपका प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं इनके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन आपका, राइट। तो आपका लिविंग की बॉडी की हम बात करें तो आपका ये मॉलिक्यूल्स आपका होते हैं आपका लिविंग्स की बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एंड प्रोटीन एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है आपका, नाइट्रोजन पाया जाता है आपका, फाइन। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें आपका, राइट, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी एक मेजर कंपोनेंट है, राइट, मेजर कंपोनेंट, राइट। यानी कि जो लिविंग्स की जो बॉडी है उसका आपका एक मेजर कंपोनेंट है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपका मॉलिक्यूल्स का। यानी कि ये ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में भी जुड़ा हुआ होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस दोनों के साथ में आपका जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन जो होता है वो आपका गैस फॉर्म के अंदर आपका प्रेजेंट होता है,
तो आपका गैस फॉर्म के अंदर आपका असेंशियल है आपका किसके लिए, आपका गैस फॉर्म में असेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो आपका लिविंग्स हैं उनको ये बॉडी को आपका डिफरेंट रिएक्शंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। एंड वो जो एनर्जी होती है वो आपका किसके ऑक्सीडेशन से आपका ऑब्टेन करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के। और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसका आपका जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, आपका ऑक्सीजन की आपका उपस्थिति के अंदर होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये भी एक मेजर कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोथ के अंदर आपका परसेंटेज जो है गैस फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसके ऑक्सीडेशन के लिए, आपका